रोज शाम को हमारी गैस चली जाती है। इसका सोल्यूशन भी है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक स्टोव इंस्टॉल कर लिया है। साद ने मुझसे कहा कि चाय बना दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मुझसे कोई खाने की फरमाइश करता है। खैर, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दिखाई और इतने ज्यादा गिफ्ट्स भेज दिए। ये हमारे नेबर्स हैं, बहुत ही अच्छे। साद ने इनको एक चॉकलेट के बदले लगाया हुआ है, देखें। खैर, ये काफी ज्यादा चीजें हैं तो इनकी अनबॉक्सिंग तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। कोई बंदा हमारे घर के बाहर ये खरगोश छोड़ गया है। इन हैमस्टर्स की वजह से भी अच्छी खासी रौनक है घर पे। रात को मैंने अपनी फ्रेंड के साथ बैडमिंटन खेला और बचपन की यादें ताज़ा की। आज के दिन न्यू ईयर नाइट है लेकिन कोई एक्साइटमेंट ही नहीं। शायद ये साइन है कि अब हम मैच्योर हो गए हैं। खैर, किसी ने हमें फ्लावर्स भेजे थे तो मैंने सोचा उनको वॉश में डाल दूं। हेड ऑयलिंग करने लगी थी कि लाइट चली गई। आई स्वेयर, ऑयलिंग करते हुए मुझे अपनी दादी अम्मी की बहुत याद आई। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। उनके जाने के बाद वो घर घर लगता ही नहीं है। मेरे घर की गलियों का तो बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। अब तो शाम हो गई है लेकिन कल मैं इसको सारा साफ करवाऊंगी। आज मैंने मिक्स वेजिटेबल बनाई क्योंकि हमें सिर्फ गोश्त या चिकन नहीं, सब्जियां भी खानी चाहिए। आज यहाँ पे मीम्स देख रहा है और हंस रहा है। अभी हमने ये ट्रेडमिल बाय की थी। अल्लाह का शुक्र है फॉर ऑल द फैसिलिटीज। ये वॉल बिल्कुल खाली थी तो सोचा ये पेंटिंग यहाँ लगा दूं। आप कमेंट्स में बताएं कि क्या मुझे ये लगानी चाहिए। घर के कामों में ही हमारा ये न्यू ईयर गुजर गया। एंड यस, मैंने इस प्लांटर का एडिशन भी किया है डाइनिंग रूम में। अपना घर हो तो इंसान सारे शौक पूरे करता है। साथ कोर्ट से वापस आके सो चुका है। मैंने मेक श्योर किया कि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। मामा मेरी हेल्प करने आ चुके हैं क्योंकि घर पे दावत है आज। खैर, रात को साथ की बर्थडे थी तो काफी ज्यादा गिफ्ट्स आए थे। मैं अपने मतलब की चीज ढूंढने लग गई। आज मैंने सोचा मैं ये बेडशीट चेंज करती हूँ। घर का काम करना मुझे बहुत सेटिस्फाई करता है और मेरा इतना दिल लगता है अपने घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने 3 डिशेस बनानी है और सोची हूँ कैसे बनाऊँ। खैर, साथ उठ चुका था तो मैंने उसे कॉफी सर्व की। यहाँ मैं स्पाइडरमैन बन के शैंडिलियर साफ कर रही हूँ। अभी लॉबी का फर्नीचर आना है। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि हमारे सरों पर छत है। साद एंड आई ऑलवेज वांटेड अ मिनिमलिस्टिक एंड मॉडर्न हाउस। आप ये साद के गिफ्ट्स देखें, इतने ज्यादा। मेहमान आने लग गए थे तो मैंने टेबल तैयार किया और इसमें 2 मिनट का सब्र नहीं है। चिकन कोरमा, मटन का सालन और राइस रेडी है। दिन में 1 या 2 घंटे लाजमी अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करना बिफोर इट्स टू लेट। अल्लाह ताला कहते हैं कि जब आप किसी के राज पे पर्दा डालते हो तो वो आपके राज पे पर्दा डालता है। ये बातें आपकी लाइफ पे इम्प्लीमेंट होती हैं जब आप बड़े होते हो। आपको समझ आने लगती है जिंदगी की हकीकत। साद ने आज आउट ऑफ स्टेशन जाना था तो मैं सुबह सुबह ही उठ गई। अभी उसको 5 मिनट ही हुए हैं गए हुए और मैं उसको मिस कर रही हूँ। पुरानी सीरीज से आपको पता होगा कि मेरे घर पे वॉलपेपर लग रहा था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हो गया है। आजकल मैं अपने बालों की बहुत केयर कर रही हूँ क्योंकि मेरा हेयर फॉल ज्यादा हो गया था। मैकले लंदन तो लिटरली हमारा फैमिली शैम्पू बन चुका है। मुझे 1 साल से ज्यादा हो गया ये शैम्पू यूज करते हुए और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनकी सारी प्रोडक्ट्स ही अच्छी हैं। हम फीमेल्स अपनी हेल्थ को उस तरह प्रायोरिटी कभी नहीं देते जिस तरह हमें देनी चाहिए। हमें हमेशा अपनी सराउंडिंग में लोगों की फिक्र रहती है लेकिन आप लोग अपना ख्याल भी जरूर रखा करें। मैं सिर्फ एक्सटर्नली नहीं इंटरनली भी बात कर रही हूँ। अपने थॉट्स को भी पॉजिटिव रखें। आजकल मैंने ग्रीन टी शुरू की हुई है। दिन में एटलीस्ट 2 कप तो मैं जरूर पीती हूँ। जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसको खूबसूरत बनाएं। अब साथ वापस आया है तो मुझे होश आई है कि मेरा एक घर भी है जिसको मैंने संभालना है तो मैंने इसकी सेटिंग शुरू कर दी। ऑनेस्टली जब आप शिफ्ट होते हो तो आपको समझ नहीं आती कि पूरे घर को कैसे डेकोरेट करना है। आप यकीन करें, इट्स बिन 4 मंथ्स लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। कभी मैं किसी चीज को कहीं रख रही हूँ, कभी कहीं रख रही हूँ, तो बस यही चलता रहता है। ये सोफा सेट मैंने रखा हुआ था अपने टेरेस पे लेकिन टेरेस यूज ही नहीं होता। नीचे लॉन में फिर भी लोग आके बैठ जाते हैं तो मैंने ये यहाँ पे रखवा दिया पूरा सेट। मेरी तसल्ली नहीं होती जब तक मैं खुद सफाई ना करूँ। हालांकि मैंने मेड लगवाई हुई है, वो आती है सफाई करके चली जाती है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद करूंगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। घर मैनेज करना आसान नहीं होता लेकिन ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आता है जब आप शिफ्ट होते हो। हर घर के कॉर्नर को आप सजाते हो और ये वाली खुशी एक औरत ही समझ सकती है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं ये होम सीरीज स्टार्ट करूँ और आप लोगों को अपने साथ इंगेज करूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आज साद ने कहा नाश्ता मैं खुद बनाता हूँ तो मैं उसे कंपनी देने आ गई। फिर मैंने थोड़ा सा लाउंज सेट किया क्योंकि रात को हमारी आंख यहीं पे लग गई थी। यहाँ पे अंडा बन रहा है और ब्रेड टोस्ट हो रही है। ये सारी वो नीमतें हैं जिनका हमें अल्लाह से शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ये मेरी
मेरे रूम के अंदर ही डोर है जिसका आपको एक्सेस मिलता है लॉबी तक। और हाँ, इस डायसन ने मेरी जिंदगी बहुत आसान की है। ये है मेरा वो रूम जिसको मैंने बनाना है अपना स्टूडियो। मैं घर की विंडो सारी सुबह के वक्त खोल देती हूँ और शाम में मगरिब से पहले बंद कर देती हूँ। यहाँ पे मैं साथ से पूछ रही हूँ कि तुमने क्या खाना है। आप ये पेंटिंग देखें, अंदरून लाहौर की हैंडमेड पेंटिंग है। यहाँ पे मैंने चिकन कढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी है। आई जस्ट लव कुकिंग फॉर माई हस्बैंड। सिर्फ 2 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पे खाना लगाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, तो मैंने किचन में ही सर्व किया। फिर हमने इकट्ठे चाय पी एंड हियर माय वीडियो कम्स टू एन एंड। दिन का सबसे पुरसकून वक्त वो होता है जो मैं इसके साथ गुजारती हूँ। मैं इसकी बात कर रही थी, मुझे पेट्स का बहुत शौक है। ये तो हमें किसी ने गिफ्ट दिया था, लेकिन अब मैं इसे अटैच भी बहुत हो गई हूँ। अभी मैंने काम से बाहर जाना है तो मैं निकल पड़ी। अब जब भी घर से निकले तो सफर की दुआ जरूर पढ़ें। इसको पढ़ के आप अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। मैंने ये जेल नील्स रिमूव करवाने हैं। वहाँ पहुँच के जैसे ही मेरी नजर जूतों पे पड़ी तो एहसास हुआ कि गलती हो गई। यहाँ मेरा काम हो चुका है। यहाँ मैं साथ को अपने नील्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। आज हमारी मेड नहीं आई थी तो रात का गंदा किचन मैंने खुद ही समेटा। फाइनली मेरा किचन साफ हो गया। साथ वॉशरूम का वो हाल करके जाता है जैसे दोबारा कभी नहीं आना। ये शायद सारे हस्बैंड्स का प्रॉब्लम है। आज तबीयत थोड़ी ऑफ लग रही थी तो मैंने सोचा कि सिंपल नाश्ता करूंगी, तो मैंने अपने लिए साबूदाना बनाया। ये बहुत जबरदस्त चीज है अगर आपको भी मेरी तरह तजाबियत का मसला है। इतनी देर में साथ अपनी कॉफी बनाने आ गया। यहाँ मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया। मैं दिन में 2 पेजेस किसी भी अच्छी बुक के जरूर पढ़ती हूँ। सबसे बेस्ट फीलिंग ये होती है जब आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो, आप उसे दिल की सारी बातें कर सकते हो। मैंने आपको पुरानी सीरीज में बताया था कि मेरी लॉबी का फर्नीचर अभी रहता है। खैर उसमें से 2 चीजें आ चुकी हैं, जिसमें से ये एक हॉर्स वाली पेंटिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और साथ ये इम्पोर्टेड टर्किश चेयर है जो कि बहुत अच्छी है लॉबी के लिए। मैंने एक्साइटेड होकर साथ को उठाया कि आओ तुम्हें दिखाती हूँ, और साथ मैंने लैंप रख दिया जो इन दोनों चीजों को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये दोनों चीजें ही इम्पोर्टेड हैं। खैर साथ को भी ये सारा बहुत पसंद आया। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब साथ वापस आया है तो मुझे होश आई है कि मेरा एक घर भी है जिसको मैंने संभालना है, तो मैंने इसकी सेटिंग शुरू कर दी। ऑनेस्टली जब आप शिफ्ट होते हो तो आपको समझ नहीं आती कि पूरे घर को कैसे डेकोरेट करना है। आप यकीन करें इट्स बिन 4 मंथ्स, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैंने कौन सी चीज कहाँ पे रखनी है। कभी मैं किसी चीज को कहीं रख रही हूँ, कभी कहीं रख रही हूँ, तो बस यही चलता रहता है। ये सोफा सेट मैंने रखा हुआ था अपने टेरेस पे, लेकिन टेरेस यूज ही नहीं होता। नीचे लॉन में फिर भी लोग आके बैठ जाते हैं, तो मैंने ये यहाँ पे रखवा दिया पूरा सेट। मेरी तसल्ली नहीं होती जब तक मैं खुद सफाई ना करूँ। हालांकि मैंने मेड लगवाई हुई है, वो आती है सफाई करके चली जाती है, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद करूंगी तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। घर मैनेज करना आसान नहीं होता, लेकिन ट्रस्ट मी आपको बहुत मजा आता है जब आप शिफ्ट होते हो। हर घर के कॉर्नर को आप सजाते हो, और ये वाली खुशी एक औरत ही समझ सकती है। अब मैं सोचती हूँ कि मैं ये होम सीरीज स्टार्ट करूँ और आप लोगों को अपने साथ इंगेज करूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की मैं और वीडियोस बनाऊं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं बाहर जाने लगी थी, लेकिन सोचा कि पहले आपको लॉबी दिखाई जाए डे लाइट में। दिस इज लिटरली माई फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस। इसकी इन हरकतों से अब मैं यूज्ड टू हो चुकी हूँ। इसकी माशाल्लाह स्पीड बहुत है। खैर काम से मैं वापस घर आ चुकी हूँ। मैं जिस इवेंट पे गई थी काफी थक गई थी, तो मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और टीवी देखा। मैंने इवेंट पे शाइनेस की वजह से ज्यादा खाया नहीं था, तो मुझे फिर भूख लग गई। घर पे मैं आज आपको पिज्जा बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले अवन को हम प्री हीट करेंगे और साथ साथ पिज्जा असेंबल करेंगे। ये पिज्जा मैं शवारमा ब्रेड पे बनाती हूँ। यहाँ मैंने रेड सॉस लगा दी, इसके ऊपर चिकन रख दिया। ये ऑलिव्स भी मैंने काट के रखे हुए हैं। मोज़रेला एंड चेडर चीज डाल दी, सम ऑलिव्स एंड सम रेड चिली। इतनी देर में अवन भी प्री हीट हो चुका है। मेरे पास ग्लव्स नहीं है, लेकिन आप लोग ग्लव्स से ही रखना। 10 to 15 मिनट्स में पिज्जा आपका रेडी, एंड ट्रस्ट मी इट्स सो गुड। बीच में सोचा कि साथ से भी पूछ लूं पिज्जा का, लेकिन उसने कहा कि मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। आज मैंने ठान ली थी कि मेकअप की सफाई जरूर करूंगी। मुझे आज तक ये बात भी समझ नहीं आई कि मैंने इतना मेकअप क्यों ले रखा है। मैं बहुत शौक से फ्रूट्स खाती हूँ, और मुझे लगता है कि आपके लिए ये बहुत जरूरी भी है। आज साथ की गेस्ट ने आना था घर पे, तो मैं तैयार हो रही हूँ। पता नहीं मुझे OCD है या क्या, लेकिन थोड़ी सी भी डस्ट नजर आए तो मैं फौरन सफाई करती हूँ। आज का साथ भी बड़ा मोटिवेटेड है। रोज ट्रेडमिल करता है 5 मिनट। हाथ में डूम्सडे का ट्रेलर भी देखा जा रहा है। गेस्ट आते हैं तो सिटिंग कम पड़ जाती है, तो मैंने ये भी रख दिया। आज इस लैम्प को भी नजर लग गई
थी इसका शीशा टूट गया। बहुत ही गंदी होती है टेस्ट में, लेकिन ब्लैक कॉफी मैंने शुरू कर दी है। ये टेबल भी मैंने आज बाय किया है इस वाइट सोफे के बीच में रखने के लिए। यहाँ पे हमारी पार्टी शुरू हो गई। मैंने लाइव बारबेक्यू का अरेंजमेंट बाहर किया। मुझे ऐसा लगता है जब मेहमान हमारे घर आते हैं तो बहुत बरकत लेके आते हैं। इसकी जैकेट देख के मुझे भी अब ठंड लग रही है। घर की ग्रोसरीज करने आज फाइनली साद मेरे साथ जा रहा है। रास्ते में हमें एक बहुत क्यूट किटन मिला। यहाँ मुझे तो लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है। पता नहीं कौन बेचारे को ऐसे ही छोड़ गया था, तो हम इसे सीधा घर ले आए। आज मैंने यूट्यूब से एक रेसिपी सीखी और वही बना ली घर पे। सब्जी ऐसे तो खाई नहीं जाती, तो यही तरीके मुझे ढूंढने पड़ते हैं खिलाने के लिए। इसमें कीमा और चीज मैंने डाला, इसका बहुत यमी टेस्ट था। ये ना समझना कि मैंने खुद बनाया तो तारीफ कर रही हूँ, ये एक्चुअली बड़ा अच्छा था। खैर यहाँ बिल्ली मुझसे कह रही है आप खुद खाए जा रहे हैं, मुझे भी कुछ खिलाएं, तो मैंने इसका खाना भी साथ पका लिया। बिल्ली का खाना देख के इसको फिर भूख लग गई तो ये खाने लग गया। प्लीज आप लोग ऐसे किसी भी जानवर को देखें तो उनकी हेल्प किया करें, ये बहुत सवाब का काम है, क्योंकि अल्लाह पाक कहते हैं जब आप उसकी मखलूक की मदद करते हो तो वो आपकी मदद करते हैं। अरे नहीं, ये किसी 12 साल के बच्चे का रूप नहीं है, ये साथ का ऑफिस है। पहले मुझे भी यही लगा था, लेकिन छोड़े, ये मुझे बहुत अमेजिंग चीज दिखाऊंगा कहकर लाया था। यहाँ पे ग्रोसरी कल हो जाएगी, लेकिन आज हमने सवाब कमा लिया बिल्ली की मदद करके। जा रहे हैं इनकी अनबॉक्सिंग। मैं तो अपने मतलब की चीज ढूंढ रही हूँ कि कोई मेकअप, बैग्स या शूज ही मिल जाएं। इसने भी कसम खाई है जब आना है मुझे ड्रा के आना है। ऑनेस्टली गिफ्ट्स की एक्साइटमेंट से ज्यादा बाद में जो गन बचना है मुझे उसकी टेंशन है। खैर पहला गिफ्ट ही बड़ा क्यूट था, दिल ही खुश हो गया। यहाँ साथ को भी उसके मतलब की चीजें मिल गयी। और ये जैकेट कितनी कूल है, मुझे बहुत पसंद आई। मैंने साथ से पूछा तुम्हारा कौन सा फेवरेट गिफ्ट है, तो उसने मुझे ये दिखाया। ये एक और छोटे बच्चों का टॉय आ गया। साथ बहुत खुश होता है ऐसी चीजें देख के। इस रूम का वॉलपेपर भी चेंज हो रहा है। पहले ये ओल्ड वॉलपेपर रिमूव हुआ। यहाँ साथ और मामा का कंपटीशन लगा है कि कौन ज्यादा बेहतर पिज्जा बनाता है। फर्क बस इतना है कि साथ एयर फ्रायर में बनाएगा और मामा अवन में। मुझे तो बस खाने से फर्क पड़ता है, तो मैं वेट कर रही थी। साथ को लग रहा है कि उसका ज्यादा बेहतर बन रहा है। यहाँ साथ चैट जीपीटी से पूछ रहा है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ। यहाँ मामा का पिज्जा भी रेडी हो गया और साथ का भी। और मजे की बात यह है कि दोनों का बिल्कुल सेम बना। डू गिव इट अ ट्राई एट होम।